दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ 2D शेप्स के बारे में। तो पहला जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का कैसे हम एरिया निकालते हैं और ये किस तरीके का होता है। ये अपना कुछ इस साइड इस तरीके का स्क्वायर होता है। इसके जो साइड होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, ये सारे इक्वल होते हैं। तो एरिया जो इसका होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो एक साइड इधर का एक साइड इधर का, इसका स्क्वायर हम लेते हैं तो वो इसका एरिया हो जाता है। तो एरिया साइड स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का हम एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा जो 2D शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल, यानी कि जो इसके पैरेलल साइड है वो इक्वल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। एरिया अगर हम देखेंगे तो एरिया किसके बराबर होता है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि एरिया होता है बराबर रेक्टेंगल का ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीसरा जो हमारा 2D शेप है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, ट्रायंगल यानी कि ट्राई एंगल, यानी कि जिसमें 3 एंगल हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का हमने एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। हाइट को हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो एरिया अगर हम ट्रायंगल का निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि हाफ इक्वल टू इंटू हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये अपना ट्रायंगल का एरिया होता है। ट्रायंगल में वो भी बहुत सारे तरीके के ट्रायंगल होते हैं, जैसे राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ट्रायंगल है। आगे अगर हम बात करेंगे तो एक और है हमारा सर्कल है 2D शेप में। ये अपना सर्कल है। हाफ की जब हम देखते हैं तो ये रेडियस होता है, और अगर हम पूरी ये लाइन यहाँ तक खींचेंगे तो ये डायामीटर होता है। और एरिया अगर हम बात करेंगे सर्कल का, वो होता है एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। पाई का हमें वैल्यू पता ही है, पाई जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू रहता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर लेंगे तो हम सर्कल का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और 2D शेप है हमारे पास, जो पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये 4 साइडेड एक शेप होती है, 2D शेप होती है, जिसके क्या है, जिसके जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड जो है अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, सॉरी ये साइड इसके पैरेलल है और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। इसके अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि एरिया जो पैरेललोग्राम का होता है बराबर वो होता है बी इंटू एच, यानी कि ब्रेड्थ ये वाला और हाइट ये वाली। और इसका जो सम होता है एंगल का, जैसे ये 90 से कम हो गया, ये 90 से कम, ये 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा, तो इसका जो एंगल का सम होता है अंदर वो 180 के बराबर होता है पैरेललोग्राम का। तो ये कुछ 2D शेप है जो हमने आपको बताएंगे। अब ये ट्रायंगल के कितने तरीके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, तो हम आगे इनको डिस्कस करेंगे।